दोस्तों, कल से आप चर्चा में सुन रहे होंगे नेशनल हेराल्ड का नाम। क्या है यह नेशनल हेराल्ड? सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। यह एक समाचार पत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र सेनानियों की आवाज़ ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाना। देश की स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ बनना इसका मुख्य उद्देश्य था, और इस वजह से उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे 5,000 से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें योगदान दिया। एक तरह से कहे तो आज की भाषा में 5,000 से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर बने। 1938 में स्वतंत्रता की लड़ाई यह चरम पर थी, और एक तरह से कहे तो अखबार की बहुत सी कमी थी, और इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। एक तरह से कहे तो हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ बलिदान ही नहीं दिया, पैसा भी अपने देश के लिए लगाया है। अब आप सोच सकते हैं नेशनल हेराल्ड यह कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा और खून लगा है, और इससे कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं था। और इसी वजह से स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 के बाद कई राज्यों की सरकारों ने रियायती दरों पर नेशनल हेराल्ड को जमीनें दी, जिसकी कीमतें आज हजारों करोड़ रुपए की है। कांग्रेस पार्टी ने एक कंपनी स्थापित की थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, एजीएल जिसे कहते हैं, और इस कंपनी को जिम्मा दिया था यह अखबार चलाने के लिए। लेकिन 2008 के आते आते यह अखबार घाटे में चलता है, और इसके बाद 2008 में एजीएल यह निर्णय लेता है इसे बंद कर देने का। अब आप समझ सकते हैं, आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं, लेकिन 2008 में एजीएल में से कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया, यानी उन्हें रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया। यह कंपनी बंद कर दी गई, जिसकी वजह से हजारों लोगों का रोजगार छीना गया था। और आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता देश में रोजगार को लेकर बयानबाजी करते हैं। कितना यह हास्यास्पद है।